स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। भक्ति रस का उदाहरण हमें पद्माकर के निम्नलिखित पद से ज्ञात होता है। व्याधौ ते बेहद असाधु हो अजामिल लो, ग्रहते गुनाही कैसे तिनको गिनाओगे। स्योरी हो ना शूद्र नहीं केवट कही हो त्यो, ना गोमती तिया जापे पगधरी आओगे। राम सौ कहत पद्माकर पुकार पुनी, मेरे महापापन को पार हो न पाओगे। झूठो ही कलंक सुति सीता जैसी सती तजी नाथ, हो तो सांचो ही कलंक ही ताही कैसे अपनाओगे। विभत्स रस, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि प्रसिद्ध 9 रसों के अतिरिक्त भी भक्ति के 10वें और वात्सल्य को 11वें रस के रूप में स्वीकार किया गया है। आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं तथा उनके उत्तरवर्ती हिंदी भाषा के कवि जैसे सूरदास ने भी वात्सल्य रस की सत्ता को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम देखेंगे रस धर्म और रस दोष। जिस प्रकार लोक में शौर्य, वीर इत्यादि अंगीभूत आत्मा के धर्म होते हैं, उसी तरह काव्य के क्षेत्र में अंगीभूत प्रधान रस के धर्म माधुर्य आदि होते हैं और यह गुण उत्कर्ष के हेतु होने के साथ ही अविचल रूप से समदस्थित रहते हैं। यहाँ आत्मा के धर्म ही आत्मा में संबंध समवाय रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अचल स्थिति की अवस्था में रहते हैं, हम आत्मा से उनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ हम उदाहरण स्वरूप यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार इस संसार में हम किसी व्यक्ति के शूरवीर होने का अनुमान उसके विशालकाय शरीर को देखकर लगाते हैं तथा अन्यत्र किसी के आकार के लगाव मात्र से उस आकार में अशूरता का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, पर सत्य तो यह है कि यह दोनों ही प्रतीतियां भ्रांत हैं। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि शूरता का संबंध शरीर के आकार से किसी तरह भी संभव नहीं है। शौर्य आदि गुण तो आत्मा में समवाय संबंध रखते हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि गुण रस के ही धर्म होते हैं। आचार्य वामन के काव्य में 10 गुणों का निर्देश दिया गया है, किंतु वामनोक्त 10 गुणों का अंतर्भाव आचार्य मम्मट ने 3 ही गुणों में कर दिया है। मम्मट सम्मत 3 गुण हैं, वे हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। रस दोष की चर्चा के संबंध में कहे तो हम कह सकते हैं कि जैसे लोक में अंधत्व, बधिरत्व आदि दोष पाए जाते हैं जो कि मानव के सौंदर्य विघातक या उपकर्षक होते हैं, आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि रसानुभूति में जो बाधक उत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम दोष मान सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इस संदर्भ में कहा है कि रसाघर्ष का दोषा यानी दोष का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है। दुष्यति काव्यमति दोषा यानी जो काव्य को दूषित करे वही दोष कहलाता है। साहित्य दर्पण में रस दोष के विषय में चर्चा की गई है। साधारीकरण के अंतर्गत जो विषय सर्वसाधारण के विषय नहीं होते हैं उन्हें सर्वसाधारण के विषय बना दिया जाता है। साधारीकरण के संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का विचार है, साधारीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यता सबके लिए उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती है। अगले विषय पे और वीडियो देखें।